जब भगवान राम गौतम ऋषि के आश्रम जाते हैं और वहाँ अहिल्या को देखते हैं और मुनि विश्वामित्र से पूछते हैं ये पाषाण महिला कौन है। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। विश्वामित्र सारी बात राम और लक्ष्मण को बताते हैं। आज बालकांड का ये प्रसंग है, जो छंद है उस पर चर्चा करते हैं। परसद पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। भगवान श्री राम के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच में वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। वो प्रकट हो गई, पाषाण से चैतन्यता उसमें आ गई, भक्तों को सुख देने वाली। रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। ध्यान से सुनेंगे। अत्यंत प्रेम के कारण वह विह्वल हो गई, वह अधीर हो गई और उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से लेकिन वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को भगवान के चरणों का स्पर्श मिला। जैसा हमने कल भी चर्चा की, संसार कितना भी सुखद और दुखद हो, संसार का सुख और संसार का दुख दोनों ही लाभदायक नहीं होते। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, संसार का दोनों लाभकारी नहीं है, लाभदायक नहीं है। संसार का सुख, संसार का दुख दोनों हमें लाभ नहीं दे पाता। संसार से मिलने वाला कुछ भी लाभदायक नहीं होता। पुण्य और पाप दोनों ठीक नहीं है। सोचने वाली बात है, आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये विचार करने की बात है। नवरात्रि अनुष्ठान में आप अंतर्मुखी होकर के साधना कर रहे हैं, इस महत्वपूर्ण सूत्र पर विचार करें। पुण्य और पाप दोनों अच्छी चीज नहीं है, दोनों ठीक नहीं है। ध्यान से सोचें, जब ब्रह्मा जी ने अति सुंदर अहिल्या का निर्माण किया, इंद्र विवाह के लिए तैयार थे, उन्होंने मांगा भी था, पर अहिल्या स्वर्ग लोक की महारानी का वैभव छोड़कर उसने गौतम ऋषि के यहाँ साधनहीन जीवन जीने को स्वीकार किया। ऋषि पत्नी बनकर रही। अहिल्या अप्सरा थी, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित, जबकि अप्सराओं का स्वभाव बड़ा चंचल होता है। पर पतिव्रता होकर, तपस्विनी होकर के, साध्वी होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए गौतम ऋषि की संपूर्ण सेवा वो करती रही। ऋषि पत्नी का धर्म स्वीकार किया। पर ध्यान देने की बात है, जैसा हम कल भी बता रहे थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार ने लिखा है, संसार की 100 सेवा करो, एक भूल चूक हो जाए तो संसार तुम्हारी 100 सेवा को भुला देता है। और भगवान की तुम 100 बार उपेक्षा करो, एक बार हृदय से पुकार लो तो भगवान तुम्हें अपना लेता है। बस बात यही है। उसने पति सेवा को, गरीबी को, साधनहीनता को सब तरह से अपना लिया था। अपने कर्तव्यों का पालन भी किया था और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, तपस्या करते हुए बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी। पर ध्यान रखें, कहने में अजीब लगता है पर सच है, ये ध्यान रखेंगे। तपस्या शब्द पर हम लोग बहुत बात करते हैं, तपस्वी की बात बहुत करते हैं, लेकिन कहने में बहुत अजीब है, लेकिन सच बात है। तपस्या सिर्फ दर्द निवारक से ज्यादा कुछ नहीं होता, एनाल्जिन से ज्यादा कुछ नहीं होता। तपस्या दर्द निवारक होती है, दर्द निवारक होती है, रोग निवारक नहीं होती। दर्द निवारक है, रोग निवारक नहीं है। कुछ पल के लिए आराम जरूर मिलता है, लेकिन फिर से दर्द शुरू हो जाता है। रोग निवारण क्या है? तप दर्द निवारक है। रोग निवारण होता है भक्ति से, प्रार्थना से, आकुलता व्याकुलता से। जन्म जन्मांतर के कलमश हटते हैं, संसार के सारे अवरोध समाप्त होते हैं। संसार में पद के लिए आप कुछ भी करें,
तो आपको सब पद मिल जाए, सब वैभव मिल जाए, लेकिन एक बात आप भी जानते हैं, वो जाएगा अवश्य, वो रहेगा नहीं, हमेशा के लिए बरकरार नहीं रहेगा, कितना भी वैभव मिल जाए। ये आश्चर्य की बात है कि संसार के राग द्वेष में पड़ के, संसार के मोह जाल में फंस करके, संसार को सत्य मान करके मनुष्य अपना सब कुछ खो देता है। जब हम पुण्य के क्षेत्र में होते हैं, जब शक्ति साम्राज्य हमारे पास होता है, सच यह है कि उनको नष्ट करने का ही हम सब उपाय करते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये हमें पुण्य, ये वैभव, ये राजपद सभी सत्कर्म के कारण मिला। और जब टाइम अच्छा चलता है ना, अच्छा फेज लाइफ का चलता रहता है, उस समय हम भूल जाते हैं कि जो सुख मिल रहा है, जो सुविधा मिल रही है, वह हमें पुण्य कर्मों से, सत्कर्मों से मिली है। उस कारण हम भटकते हैं और दुष्कर्म करने लग जाते हैं।